नमस्कार, जय भीम, जय संविधान साथियों। आज मैं इस महापुरुष के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे करोड़ों लोगों के अधिकारों की लड़ाई बना दिया। वे थे बाबा साहब बोधिसत्व, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी। बाबा साहब कहा करते थे कि किसी समाज की प्रगति का सबसे सही मापदंड उस समाज की महिलाओं की प्रगति है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी देश का समाज तब तक विकास या प्रगति या वास्तव में विकसित नहीं हो सकता जब तक कि उस देश की बेटियां शिक्षित, सुरक्षित और सम्मानित न हों। तब तक वह देश विकास नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा था, मनुष्य महान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बनता है। यह विचार हमें बताता है कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति, परिवार, जन्म से नहीं बल्कि उसके चरित्र, ज्ञान और कर्म से तय होना चाहिए। बाबा साहब का सबसे सुंदर और प्रसिद्ध संदेश था, आप सभी जानते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन इस संदेश को केवल नारे की तरह नहीं, जीवन के सिद्धांतों की तरह समझना चाहिए। उन्होंने बताया था, शिक्षित बनो क्योंकि शिक्षा वह शक्ति है जो अज्ञान, डर और अन्याय की जंजीरों को तोड़ सकती है। दूसरा उन्होंने बताया था, संगठित रहो क्योंकि अकेला व्यक्ति आसानी से दबाया जा सकता है, लेकिन जागरूक, संगठित समाज परिवर्तन ला सकता है। तीसरा उन्होंने बताया था, आप सभी जानते हैं, संघर्ष करो, लेकिन संघर्ष ज्ञान, संविधान, लोकतंत्र और न्याय के रास्ते पर होना चाहिए, न कि नफरत और हिंसा के रास्ते पर। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह भी अच्छा परिणाम नहीं दे सकता। इसलिए केवल संविधान पर गर्व करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसके मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपने व्यवहार में उतारना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि गरीबी, कठिनाई और भेदभाव किसी व्यक्ति की मंजिल तय नहीं कर सकते। दृढ़ संकल्प, शिक्षा और निरंतर परिश्रम से इंसान को इतिहास बनाने की ताकत देता है। आइए हम बाबा साहब को केवल एक महान व्यक्ति के रूप में न याद करें, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब हम शिक्षित होंगे, संविधान का सम्मान करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करेंगे, तभी हम उनके सपनों के भारत की ओर एक कदम, सच्चा कदम बढ़ाएंगे। तो आइए हम इस विचार के साथ यह संकल्पित हो कि हम ज्ञान को अपना हथियार बनाएंगे, संविधान को अपना मार्गदर्शक बनाएंगे और मानवता को अपना सबसे बड़ा धर्म बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान करते हुए मैं चाहूँगा कि अगर बात अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हमारा विचार कैसा लगा।
प्लीज़।